मैं जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया जा रहा था, निपुण सहगल वहीं कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे। मतलब निपुण, ये डिजिटल का दौर है और इस डिजिटल भारत में भी एसबीआई की तरफ से अगर ये दलील दी जाती है कि साहब डेटा तो है पर उसको कंपाइल करना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है 26 दिन किया क्या एसबीआई ने, इससे ज्यादा बड़ी फटकार शायद एसबीआई को हो नहीं सकती थी। और अब कल शाम तक आंकड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े एसबीआई को देने होंगे चुनाव आयोग को। बिल्कुल, चुनाव आयोग को आंकड़े देने पड़ेंगे कल यानी 12 मार्च के वर्किंग आवर्स तक, यानी जब तक एसबीआई का कामकाज चलता है तब तक, और 15 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग उसे प्रकाशित कर देगा अपनी वेबसाइट में। देखिए, जहां तक डिजिटल दौर की बात है, एसबीआई ये कह रहा है कि चूंकि इसमें गोपनीयता की शर्त थी इसलिए हमने इसको डिजिटल फॉर्म में नहीं रखा, 2 अलग अलग जगहों में रखा और कागजों में है ये चीजें जिनको मिलाने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कागजों में भी है तब भी आपके पास सारी जानकारी है कि किसने किसे कब खरीदा, वो जानकारी आपके पास उपलब्ध है और किसने कब कैश कराया, तो इतना समय हम नहीं समझते। और जहां तक मिलान की बात है, मिलान का आदेश तो कहीं दिया नहीं गया था, उसमें जो आप नया एक आवेदन लेकर आ गए और जो उपलब्ध आंकड़ा है, बड़ी बात यह है रोमाना कि जो उपलब्ध आंकड़ा है यानी खरीदने वाले की जानकारी और कैश कराने वाले की जानकारी दोनों उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि वो भी देने में, यानी उनको अलग अलग देने में भी हमें 3 हफ्ता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसे गलत माना है और कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो आंकड़ा उपलब्ध है उसे कल शाम तक आप दे दें, इसमें मतलब कोई आपको समय नहीं दिया जाएगा। ये भी चेतावनी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ना नकुर की या फिर मामले को लटकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है ना। मतलब अब कल शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है ये चुनाव आयोग को हर हाल में सौंपनी होगी, वरना तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवमानना के लिए तैयार रहे। यही है ना लब्बो लबाब निपुण? बिल्कुल बिल्कुल, अवमानना के जो 2 एप्लीकेशन दाखिल हुए थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मार्क्सिस्ट की तरफ से यानी सीपीएम की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल हम इनका निपटारा कर दे रहे हैं, नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं अवमानना का, लेकिन एक एफिडेविट जमा कराए एसबीआई कि हमने पालन कर लिया है आज जो आदेश दिया गया है, अगर इस बार पालन नहीं हुआ तो हम आप पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जरा जल्दी से इसी पर रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां पर बना हुआ है, विजय जी के पास चलते हैं। सबसे पहले सर, किरकिरी एसबीआई की तरफ से जिस तरीके से ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वक्त और चाहिए आंकड़ा देने में, हो रही थी सरकार की, और ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एसबीआई को तो फटकार है ही। आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर मामला कहां जाएगा? देखिए, राजनीति से अलग, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने क्यों किया, क्योंकि एसबीआई की जो डिटेल्स है बैंक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, वो उन्होंने हर ब्रांच की जो डिटेल्स थी वो अपनी मुंबई की जो मेन ब्रांच है वहाँ पहले से ही भेज रखी है, सील्ड कवर एनवेलप में। तो डांट पड़ी है। हाँ, इसलिए तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मुझे लगी कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े आदेश के बाद भी एजीएम, मतलब एजीएम तो बहुत जूनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं एक तरह से, एजीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि आप इस तरह से कैसे कर रहे हैं। तीसरी बात थी कि डिकोड करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कहा गया था कि आपके पास जो आपने बेचे हैं और जो पार्टीज ने फंड लिया है उसको एनकैश जो किया, आपको सिर्फ जानकारी देनी है। तो उसमें एसबीआई को क्या दुविधा, बल्कि एसबीआई के इस कदम से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, सरकार की किरकिरी हुई, सरकार की इमेज को नुकसान हुआ कि किस तरह से हो रहा है, जबकि ये सारी डिटेल एक तरह से ओपन ही है कि क्या है कि मुंबई में सबसे ज्यादा मतलब सारी जानकारी जो है वो एसबीआई के पास है, एसबीआई को बस उसको चुनाव आयोग को देना था, लेकिन एसबीआई ने जिस तरीके से इस मामले को लटकाया, पार्टी क्यों बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं किरकिरी सरकार की हो रही है। रामकृपाल जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आपको लगता है अब तो और राजनीति का मौका मिलेगा इस पर? निश्चित रूप से। देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इसे बंद किया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड को और जो अब तक हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए, तो इससे तो कोई बच नहीं सकता। उसमें डिले करने में या कुछ और भी करने में निश्चित तौर पर सरकार की ही किरकिरी होती है। इसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। एक व्यवस्था
जिसको आगे लागू करने पर प्रतिबंध कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जो अब तक हुआ है उसको आप जनता के नॉलेज में लाइए। हाँ जी। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई देर करने से फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट है। इसका आज नहीं तो कल इसका आपको मतलब चीजें आएंगी सामने। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं राकेश शुक्ला जी, केस अपनी मेरिट पर एक तरफ और दूसरी तरफ इस केस की वजह से जो पॉलिटिकल परसेप्शन बना वो इधर, उस पॉलिटिकल परसेप्शन का नुकसान सरकार को, हाँ सरकार को होगा। और पहली चूक तो तब हुई जब 18-19 में 17-18 में इसका कानून बना। उस समय पर सरकार की तरफ से यदि चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के पड़ताल की छूट दे दी गई होती तो मुझे लगता है कि विवाद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। सारे विंडो क्लोज कर दिए गए और विंडो क्लोज करने के कारण ये जो गेंद आज SBI के पाले पे है, ये गेंद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पाले पे होती और सरकार और SBI दोनों उसमें अलग होते। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि डाटा डिकोड करने में हमें टाइम लग रहा है, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान के सारे बैंक इंटरकनेक्ट है और कहीं भी कोई भी लेन देन होता है वो सब बैंकों के पास पहुंचता है और इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप जो भी फीडिंग करेंगे वो कंपाइल होता हुआ कहीं ना कहीं एक साथ आ जाता है। सर मैंने तो इसीलिए जो पहला सवाल पूछा था अपने सहयोगी से, उसमें यही कहा था कि ये डिजिटल इंडिया है। इस डिजिटल के दौर में भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि साहब और वक्त दे दो, अभी हम कर नहीं पा रहे, बहुत ही लेम एक्सक्यूज प्रोफेसर चंद्रचूड़, बहुत लेम एक्सक्यूज। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं और ये बात ये भी नहीं है, बात ये भी है कि डिजिटल तो है ही है, KYC सबका हुआ होता है। बिना KYC के बैंकिंग ऑपरेशन मुश्किल होता है, आम ग्राहकों के लिए बार बार सूचना आती होती है। तो ऐसी स्थिति में SBI के जो भी बड़े आला अधिकारी हैं उनको इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए था, मुझे तो ये लगता है। और इससे मुझे लगता है जब राजनीति जो होगी वो होगी, परंतु उससे ज़्यादा ये है कि SBI का जहाँ तक सवाल है, SBI भारत में जो बैंक हैं, SBI की उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है मदर बैंक की तरफ से, एक मदर बैंक की तरफ से। तो मुझे लगता है कि SBI का ये उत्तरदायित्व था, ये जन उत्तरदायित्व था और भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक मर्यादा के लिए और न्याय के सम्मान के लिए SBI को चाहिए था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सब चीज 26 दिन। SBI ने ऐसे किया नहीं ना। ऐसे में विजय जी, SBI के इस रवैये की वजह से बैठे बैठाए सरकार पर वार करने का विपक्ष को एक हथियार मिल गया। इसमें आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि सरकार ने उस पर नाराजगी जाहिर की हो या मतलब कोई अपील की हो कि हम इस पर जाते हैं, या हाउस में जाकर कहा हो कि नहीं हम इस कानून को बनाए रखेंगे। तो सरकार ने उसको एक तरह से मान लिया। जब सरकार ने उस आदेश को मान लिया तो मुझे नहीं समझ में आता कि SBI ने क्यों किया। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड, नहीं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई, सरकार के पास भी तो मौका था, सरकार भी तो ऑर्डिनेंस ला सकती थी, सरकार भी तो इस पर चिपकी रह सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया। बावजूद इसके SBI की तरफ से ये जो टाल मटोल किया गया, टाल मटोल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ABP न्यूज आपको रखे आगे।